हनुमान जी हैं जो शस्त्रास्त्र लेके नहीं गए हैं। राम जी के बाईं ओर विभीषण है, वो भी हथियार लेके नहीं गया है, क्योंकि राम ने कह दिया है आप लोग मेरे साथ चल तो सकते हैं लेकिन युद्ध में अकेले मैं रावण से लड़ूंगा। अंतिम दिन के युद्ध में राम जी रावण से लड़ने गए हैं। हनुमान दाहिनी ओर है, विभीषण बाईं ओर है, लक्ष्मण भी पीछे तो हैं लेकिन लड़ाई में शरीक नहीं हो रहे हैं। उधर से रावण आ रहा है और कैसे आया? कहा रावण रथी बीरथ रघुबीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी, रावण रथ पर सवार होकर अट्टहास करता आ रहा है और राम जी बिना रथ के हैं। विभीषण जी अधीर हो गए, राम जी से कहने लगे कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। एक और मेरा भाई महाबली योद्धा राक्षसेंद्र रावण और रथ पे आरूढ़ होके आ रहा है और दूसरी ओर रघुनंदन आप जूता भी नहीं पहने हो। ये लड़ाई कैसे निपटेगी? आपके पास रथ की कौन बात कहे, जूता चप्पल खड़ाऊ भी आपके चरणों में नहीं है। विभीषण अधीर होके बोले कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना यही विधि जीतब वीर पहलवाना यही विधि जीतब। विभीषण रावण की ताकत को जानता है लेकिन राम पर थोड़ा उसे संशय हो रहा है। राम जी के पास कोई रथ भी नहीं है। कहा, लोगों ने कहा, विभीषण ने भी कहा, हनुमान ने भी कहा प्रभु विभीषण जी अधीर हो रहे हैं, एक बार इशारा करो, इंद्र बेहतरीन रथ आपके लिए भेज देगा, अभी यही उतर आएगा। रावण ने कहा नहीं, याद रखना, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो लोग रामचरितमानस की किसी चौपाई पर अपनी मंद बुद्धि या अल्प तो का नहीं कहा जाएगा, मंद बुद्धि या कुंठित बुद्धि के कारण रामचरितमानस की चौपाइयों की गलत व्याख्या करते हुए समाज में तफरका पैदा करने का काम करते हैं, समाज को बांटने के लिए गंदी व्याख्या कर रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी की चर्चा करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्हें इस मंच के माध्यम से कहूंगा, कान खोल के सुन लेना, राम की समता, राम ने सबको सम्मान की शस्त्र पर दिया है, इस बिंदु को जरा समझिएगा। विभीषण ने कहा, हनुमान ने कहा, लक्ष्मण ने कहा इंद्र को इशारा कर दे और रथ भेज देगा। राम ने कहा मुझे उसके रथ की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण चौंक गए, कहा आपने केवट से 3 घंटे खड़े होकर नाव मांगा है, याचना किया है, लेकिन इंद्र जैसे सम्राट से रथ नहीं मांग सकते हैं। राम ने कहा रामराज्य समाज में तब स्थापित होगा जब बड़े पूंजीपति लोगों को, उद्योगपति कारपोरेट जगत के लोगों को इस तरह से अपने साथ लेने का अवसर न प्रदान किया, होने का अवसर न प्रदान किया जाए। राम का रामत्व तो उस पराकाष्ठा पर है जो राम विनम्रता और प्रेम के कारण केवट से नाव मांगते हैं, वही राम इंद्र का रथ ठुकरा देते हैं। राम की नजर में इंद्र से ज्यादा महत्व उस केवट का है जिससे मांग रहे विनम्रता पूर्वक रथ। राम की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी व्यक्ति के कार्य और संस्कार उसकी ऊंचाई को बढ़ाते हैं। केवट में प्रेम है, केवट ढाले वो केवट है, लेकिन राम की नजर में इंद्र से ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए उससे नाव की याचना कर लेते हैं, इंद्र का रथ नहीं मांगते हैं। ना विभीषण परेशान हुआ कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना कहीं विधि जीतब वीर बलवाना। अच्छा, आप लोग समझ रही हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या कह रहा हूँ? देवेश पूछ रहा हूँ, समझ पा रहे? कुछ नहीं, थोड़ा सा भी नहीं समझ रहा, समझ रहे? तब तो ठीक है। एक जगह एक पंडित ने बहुत गजब कथा सुनाया, बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान थे। एक आदमी जाते जाते 7वें दिन पैर पकड़ा, कहा महाराज आप बहुत विद्वान हैं, आप जैसा विद्वान मेरी जिंदगी में कोई मिला नहीं। पंडित जी ने कहा कथा सुने? कहा हाँ महाराज सुने, लेकिन समझ एक भी नहीं पाए, समझ में कुछ नहीं आया। कहा तब विद्वान क्यों मानते हो? कहा इसलिए विद्वान मानता हूं जब मेरे जैसे व्यक्ति समझ नहीं आया तो जरूर आप कोई ऊंची बात कर रहे होंगे, हाँ बड़ी बात किए होंगे, तब मेरी समझ कुछ नहीं आया। तो मैंने समझा इसका मतलब से। अच्छा, उसने पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कहा नहीं महाराज जाते जाते एक बात बता दीजिए। कहा चलो ठीक है बताओ, पूछो, तो मैं तो जा रहा हूँ, बताओ क्या पूछना है पूछो। उस आदमी ने कहा महाराज 7 दिन की कथा आप सुनाए राम जी की, लेकिन एक बात क्लियर नहीं हो पाई, इस कथा में राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे? पंडित जी ने कहा दोनों में से कोई राक्षस नहीं थे।
न राम राक्षस थे, न रमण ही राक्षस था, राक्षस मैं ही था जो तुम जैसे राक्षस को कथा सुना दिया 7 दिन, इतना भी तुम नहीं समझ पाए। तो आप लोग तो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, समझ में आ रहा है ना? राम जी इधर है, राम को भी देख के विभीषण अधीर हो गए। अब क्या किया जाए? रामन रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। बोले नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जीतब वीर बलवाना। राम जी ने कह दिया, कहा जय ही जय होई। आप लोग भी सुने ध्यान से, बोले जय ही जय होई सो स्यंदन आना। विजय श्री जीवन में जिस रथ से मिल सकती है, स्यंदन मारे रथ, वो रथ लाना पड़ेगा मुझे। विभीषण ने कहा रथ कहाँ है? राम जी ने कहा मेरे जीवन में है। वो रथ कैसा है? कहा सौरज धीरज शौर्य। हमारे धर्म रथ का 2 पहिया है धर्म रथ में, जिसका पहला पहिया शौर्य है, सौरज। लेकिन सावधान, शौर्य के साथ धैर्य अवश्य होना चाहिए। शौर्य तेजो धृतिर्दाम, शौर्य के साथ धैर्य अवश्य होना चाहिए। बोले सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रामायण और महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा, जब रथ निकलते थे सीरियल्स में, रथ निकलते तो दोनों ओर झंडा लहराता था, और दोनों 2 तरह का होता था। बाबा तुलसी बता रहे हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कितना कहा जाए, रामचरितमानस तो कमाल का ग्रंथ है। यहाँ सत्य के साथ सील लगाया बाबा तुलसी ने। सत्य बोलना चाहिए कि नहीं? आप लोगों से पूछ रहे हो, सत्य बोलना चाहिए ना हमेशा, हर परिस्थिति में। बताया गया हम लोगों को भी, अब तो शायद आउट ऑफ कोर्स है। पहले पढ़ाया गया था साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, प्राइमरी में पढ़ाया गया। मिडिल क्लास में गए, फिर पढ़ा गया सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोले प्रिय बोले। और आगे पढ़ा गया हाई स्कूल माध्यमिक शिक्षा में गए, तब क्या पढ़ा गया? नहीं सत्यात् परो धर्म त्रिषु लोकेषु विद्यते, पापम मिथ्या समम नास्ति, तस्मात् सत्यम सदा वद। सत्य बोले। हम प्राइमरी पास कर गए, मिडिल पास करके हाई स्कूल इंटर पास कर गए, ये श्लोक याद भी कर लिए, लेकिन सत्य बोलना नहीं सीख पाए। फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन शास्त्री आचार में विद्वान बैठे डॉक्टर शिव कुमार, वहां भी पढ़ा गया सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोले, बार बार पढ़ा गया, याद कर लिए, लेकिन सत्य बोलना नहीं आया। तब रावटगंज आरडीएस क्लब मैदान में आए तो यहाँ भी पढ़ाया गया कि धर्म न दूसर, नहीं सत्यात करो धर्म, यहाँ भी बता गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य को बार बार पढ़ाया गया, लेकिन जहां जहां सत्य पढ़ाया गया वहां रामचरितमानस में भी जब जब सत्य की बात आई, वही बाबा तुलसी ने संकेत कर दिया। जैसे यहाँ सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील, सत्य के साथ शील होना चाहिए अवश्य, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका,
उस धर्मरथ में एक सत्य की ध्वजा होगी, दूसरी शील की पताका होगी। ध्वजा और पताका क्या है, याद रखिएगा। ध्वज किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता का परिचायक होता है और पताका किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का परिचायक होता है। भारत में लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा तो लहराता है, लेकिन हमारी पताका का कहीं पता नहीं है। किसी भी रथ में, किसी भी राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर विशेष स्थितियों में हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक राष्ट्र ध्वज भी होना चाहिए और संस्कृति का प्रतीक, अपने संस्कृति का प्रतीक पताका भी होना चाहिए। राष्ट्र ध्वज तो लाल किले पर लहराता है, लेकिन वो पूरा तब होगा जब राष्ट्रीयता का प्रतीक राष्ट्र ध्वज एक तरफ लहराए और संस्कृति का प्रतीक केसरिया ध्वज भी एक तरफ लहराए, तब भारत राष्ट्र पूर्ण गरिमा को प्राप्त होगा। वहां एक बसंती भी लहराना चाहिए, एक केसरिया भी, भगवा भी लहराना चाहिए, तब दोनों ध्वजा और पताका दोनों से देश परिपूर्ण हो जाएगा। सत्यशील ध्वजा पताका, यहाँ भी वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताया भगवान राम को रहने के लिए, वहां भी कह दिया, संकेत दे दिया, कहीं सत्य प्रिय, सत्य के साथ प्रिय, सत्य के साथ शील, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। ज्ञान दीपक में उत्तरकांड में वहां भी सत्य के साथ दम आधार रजो सत्य सुवानी, सत्य के साथ वाणी प्रिय होनी चाहिए, सत्य के साथ शील होना चाहिए, सत्य के साथ प्रियता का ध्यान रखना चाहिए, कहीं अप्रिय न लगे वो सत्य। इस ऐसे दिव्य रथ पर राम ने कहा मैं सवार होकर अयोध्या से ही आया हूँ और इसी धर्म रथ पर सवार होने से विजय से प्राप्त होती है। विभीषण ने कहा फिर विजय प्राप्त करो, रावण सामान्य नहीं है। राम ने बाण चलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे राम बाण मारते रहे। सुबह से युद्ध शुरू हुआ और 3 प्रहर बीत गया, 10 बजा, 12 बजा, 2 बजा, 3 बजा, राम मारते हैं बाण, रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं कट जाती हैं, लेकिन फिर से जैसे ही कटे वैसे रावण की प्रतिभा, रावण का वो गजब का इंद्रजाल, रावण अपने सिर और भुजाओं को फिर से नया बना लेता। इधर कटा हुआ सिर नीचे गिर रहा है, उधर ऊपर से फिर नया सिर रावण के गर्दन पर अट्टहास कर रहा है। राम भी परेशान है, विभीषण भी हैरान है, हनुमान भी चौकन्ने हैं। आखिर बात क्या है? अगर सुबह से दर्जनों बार राम ने उसके 20 सिर और 10 भुजाओं और 10 सिरों को काटा और वो दुष्ट रावण फिर से नया हो जा रहा है, फिर से वो पैदा हो जा रहा है। अच्छा, रावण हर साल जलाया जाता है ना, फिर पैदा भी हो जाता है। पैदा कौन करता है? उसी रामलीला के बेटी के या उसी दशहरा समिति के कुछ लोग होते हैं जो विजयदशमी से 2-4 दिन पहले कोशिश करते हैं यार रावण बनाया जाए, रावण बनाया जाए। रावण बनाने वाले अलग से कोई नहीं है। एक कल्प में रावण को बना दिया देवर्षि नारद जैसे संत ने, एक कल्प में रावण को बना दिया तपस्वी ब्राह्मणों ने, एक कल्प में रावण को बना दिया जय और विजय को श्राप देकर के सनकादिऋषियों ने, जालंधर वाले बिंदु पर जाए तो देवताओं ने। जो समाज में अच्छा काम करने के लिए मान्यता प्राप्त लोग हैं वही हर साल रावण बनाने का भी काम करते हैं। चाहे हर कल्प में सोच लीजिएगा, रामचरितमानस की कथा में जाएंगे तो हर कल्प में ब्राह्मणों ने श्राप दिया प्रताप भानु को रावण बन जाओ, राक्षस बन जाओ। नारद ने श्राप दिया रुद्रगणों को राक्षस बन जाओ, कुंभकर्ण और मेघनाथ को रावण हो गए रुद्रगण। ये काम ही लोग करते हैं। एक बार जल गया रावण तो जल जाने दो। और तमाम लोग जब रावण को जलाने के लिए कलयुग में खड़े होते हैं, रावण को मारने के लिए खड़े होते हैं, तो पुतले का रावण अंदर से पीड़ित होकर कहता है जितने लोग मुझे जलाने के लिए, मारने के लिए यहाँ भीड़ में खड़े हो, बेशक मुझे मारो, बेशक मुझे जलाओ, बेशक मुझे मिटाओ, लेकिन मुझे मारने वाले राम थे। तुम में से सब लोग मुझे मारो, जलाओ, मिटाओ, लेकिन तुम में से अगर कोई एक राम हो तो जरा मुझे भी बताओ कौन राम है इस समाज में तो रावण को मारने का सामर्थ्य रखता है। पहले राम तो बनो, फिर रावण अपने आप मरेगा। बनाने के लिए तैयार है राम की कोशिश नहीं करते एक आध राम बनाओ हर साल। किसी की वृत्ति, किसी का विचार ऐसा बदलो कि वो राम बन जाए।
राम नहीं बना रहे, रावण बना रहे। बार बार खड़ा होता है, 10 स्त्री से भुजाएं नहीं हो जाती, रावण अट्टहास करता है, सब लोग परेशान। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात समझ नहीं आ रही, आप इसके 10 सिरों को काट रहे हैं, 20 भुजाओं को काट रहे हैं, इसके कलेजे में हृदय में बाण क्यों नहीं मार रहे? हार्ट इंजरी करिए इसकी, जब हृदय में बाण लगेगा तब मर जाएगा। राम ने कहा सोच रहा हूं मैं भी इसके कलेजे में, इसके हृदय में बाण मार दूं और ये मर जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा क्यों? कहा इसके हृदय में जानकी निवास कर रही है, हर सांस में सीता जी का चिंतन कर रहा है। अगर मैंने बाण मारा तो सूक्ष्म रूप से जो जानकी जिसके हृदय में है उनके कलेजे में बाण लगेगा। और जानते हो हनुमान, रावण के हृदय में जानकी का निवास है और जानकी के हृदय में मेरा निवास है, वो बाण मुझे ही लगेगा। तो ब्रह्म का ब्रह्मास्त्र अगर ब्रह्म को ही मारेगा तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। इसलिए इसके हृदय में नहीं बाण मार रहा हूं। क्यों? क्योंकि तेहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम वास है। इसके हृदय में जानकी है और जानकी के हृदय में मैं हूं। अगर मैंने हृदय में बाण मारा सीधे मुझे शूट आउट कर देगा और सृष्टि में प्रलय मच जाएगी। मारना केवल रावण को है, जानकी को नहीं घायल करना है, मुझे अपने को नहीं मारना है। इसलिए इसके भुजाओं और कंधे को ही, गर्दन को ही मैं काट रहा हूं, सिरों को काट रहा हूं। विभीषण परेशान है। अच्छा, इसी बीच ऊपर से बात आई, कुछ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में देवता बोले रावण जैसे जैसे नहीं मर रहा है, जो जो टाइम बीत रहा है, 10, 11, 12, 2, 3 बजा, देवताओं का टेंशन बढ़ता जा रहा है। देवताओं ने सोचा था राम रावण को मार डालेंगे और कोई तो दुनिया में मार नहीं सकता, राम जी मार डालेंगे। लेकिन राम भी 3 प्रहर तक मेहनत किए, जब रावण नहीं मर रहा है तो देवताओं का भी ब्लड प्रेशर लगभग 200-250 के ऊपर गया। वो घबराए, अगर रावण को राम भी नहीं मार पाए तब तो फिर वो नालायक आएगा, हमें स्वर्ग से खदेड़ेगा, हमको गालियां देगा। रावण देवताओं को चिल्ला चिल्ला के गाली देता था। देवतन प्रचारी रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण को क्रोधित होकर के आता सुनते थे कि रावण आने वाला है, उसकी गर्जना सुनते थे तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग करके, बेटियां बैठी हैं ध्यान से सुन ले, नौजवान बच्चे भी सभा को सुशोभित कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन ले। रावण जब गर्जना करता हुआ देवलोक जाता था तो देवता स्वर्ग छोड़ के धरती पर उतरते थे और धरती पर किसी पर्वत की कंदरा में, गुफा में, खोह में जाकर के प्राण बचाते थे। एक ने पूछा बाबा तुलसी से, ऐसा क्यों लिख रहे हो? रावण आकाश पाताल मृत्युलोक हर जगह जा सकता है तो क्या गुफा में नहीं जा सकता? गुफा में जाके देवता सुरक्षित कैसे हो जाते थे? वो गुफा में नहीं जा सकता था। रावण सिर झुकाएगा, गुफा में चला जाएगा। बाबा तुलसी ने कहा गुफा माने पर्वत के बीच में ज्यादा खाली जगह और उसमें जाने का जो एंट्रेंस डोर है वो बड़ा छोटा है, सकरा है। रावण देवताओं को खदेड़ता हुआ गुफा के दरवाजे तक तो जाता था, लेकिन देवता सोचता था अंदर से, गुफा से देवताओं को निकाल के पकड़ के मारूं, लेकिन अंदर जाने से पहले उसको जरा झुकना पड़ता था। और याद रखना, रावण हर जगह जा सकता है लेकिन जहां जाने के लिए उसको देवताओं, ब्राह्मणों, संतों के सामने सिर झुकाना पड़े, वहां रावण कभी नहीं जा सकता है। रावण फिर सिर उठा लेता था। और याद रखना, जिसने अपनी जिंदगी में झुकना नहीं सीखा वही रावण है, और जिसने झुकना सीख लिया वही राम है। राम हर परिस्थिति में झुके रहते हैं और रावण देवताओं के सामने भी झुकना पसंद नहीं करता। इसलिए देवता जानते हैं ये झुकेगा नहीं, हम गुफा में सुरक्षित रहेंगे, और बिना झुके गुफा में अंदर आ नहीं सकता। अंदर आने के लिए झुकना पड़ेगा। राम वो है जो काल के सामने भी झुक जाते हैं। अरे भृगुपति बहकहि, बाबा परशुराम वर्षा उठाए, मारने के लिए तैयार हैं। बाबा तुलसी ने कहा कि बकवास कर रहे हैं। भृगुपति बहकहि, ब्राह्मण से सावधानी से सुन ले, बात बढ़े ना, छोटे मुंह बड़ी बात ना हो जाए। और ना गीता में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों के लिए जो कर्म निर्धारित किया है उसमें क्रोध की कोई गुंजाइश नहीं है। समो दमः तपः शौचम शांति रार्जव मेवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। क्रोध की कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन बाबा परशुराम जी इसलिए जब क्रोध में फरसा उठाए राम को मारने के लिए, तो राम ने क्या किया? नौजवान समझे, राम ऐसे हाथ जोड़े, गर्दन झुका दिए, कहा आपको मारने के लिए फरसा ऐसे न चलाना पड़े, मैं गर्दन झुका दे रहा हूं, आसानी से काट डालिए। कर कुठार आगे यह शीशा, तब बाबा ने लिखा कि भृगपति बकहि कुठार उठाए। परशुराम जी बकवास कर रहे हैं कुठार लेके, जबकि मन मुस्काई राम सिर नाए। राम जी वहां भी झुके हैं जहां परशुराम फरसा चलाने के लिए रेडी है, और रावण देवताओं के सामने भी नहीं झुकना चाहता। देवता परेशान हुए, अगर रावण को राम भी नहीं मार पा रहे हैं तब मरेगा कैसे? रावण के न मरने से देवता राम को ललकारने लगे, राम को बकअप करने लगे। कहा वाह प्रभु बहुत बढ़िया, आप धन्य हैं, हम लोग जान रहे हैं कि आप गेम खेल रहे हैं, अभी आप खेल खिला रहे हैं, लेकिन अब प्रभु अब खेल बंद कर दीजिए, अब की बार इसको मार डालिए, और हमें विश्वास है अब की आप बाढ़ चलाएंगे तो मर जाएगा। राम को उत्साहित कर रहे हैं, बकअप कर रहे हैं देवता, वो चिल्ला रहे हैं प्रभु अब जनिनाथ खिलावो एही। देवता कहने लगे ऊपर से कि अब जनिनाथ, प्रभु 3 प्रहर बीत गया, आप इस रावण को मार नहीं रहे हैं। एक बात आपसे पूछूं, राम जी रावण को मार रहे हैं या मारना चाहते हैं? रावण मर नहीं रहा है, या मार रहे हैं रावण मर नहीं रहा है, ये तो दूसरी बात है। लेकिन यदि राम जी मारना चाहते हैं तो रावण को अब तक मार नहीं सकते थे? मार सकते थे, फिर मार नहीं रहे। क्यों? एक खेल करना चाहते हैं। कोई खेल देखने के लिए शंकर भगवान भी उपस्थित हुए युद्ध क्षेत्र में। बाबा भोलेनाथ की कथा, राम रावण के युद्ध की कथा सुनाते हुए मुख्य रूप से भगवान की 5 लीलाओं का वर्णन बाबा तुलसी ने किया, वरना परमात्मा की एक एक जुम्बिश, एक एक हलचल उपदेशों से लवरेज। भगवान की एक एक जरा सी हलचल भी हमें उपदेशों से भर देती है। लेकिन मुख्य रूप से 5 लीलाओं का वर्णन किया। पहली बाल लीला, दूसरी विवाह लीला, तीसरी वन लीला, चौथी रण लीला और 5वीं राजलीला। इस रण लीला के संदर्भ को शुरू करने से पहले बाबा भोलेनाथ ने पार्वती को सुनाया, कहा पार्वती हम उमा रहे ते संगा। पार्वती मैं भी वहां था जब राम रावण का युद्ध हो रहा था। तो शंकर जी पार्वती ने पूछा वहां आप क्या कर रहे थे? शंकर जी बोले मैं राम रावण के युद्ध का रंगारंग प्रोग्राम देख रहा था। वो रंगारंग प्रोग्राम है। 2.25 लाख से ज्यादा लाशें रावण की ओर गिरी है और उससे कम रामादल में भी नहीं गिरी है। 15 बाबू मरे पड़े। जमीन पर एक कदम रखने के लिए साफ जमीन नहीं, रक्त रंजित पूरी धरती है। बैटल फील्ड एकदम ब्लडेड है, वहां कोई गुंजाइश नहीं कि कोई कदम रख दे। और उस खतरनाक क्षेत्र को बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं राम रावण के युद्ध का रंगारंग प्रोग्राम देख रहा था। हम उमा रहे ते संगा, देखत रामचरित रण रंगा। पार्वती ने कहा भोले बाबा आप जब युद्ध क्षेत्र में गए, राम रावण के बीच में आप गए, तो लोग लड़ रहे हैं, तो दोनों आपके भक्त हैं, राम भी रावण भी, तो आप किसकी ओर खड़े हुए? आखिर जब 2 लोग लड़ रहे हैं तो आप बीच में चले गए, किसकी ओर आप खड़े हुए? शंकर जी मुस्कुराए, कहा पार्वती जरा तुम सोच के बताओ कि मैं वहां गया तो किसकी ओर खड़ा रहा होगा। आप लोग भी पार्वती की तरह से जरा दिमाग लगा लीजिए। जब शंकर जी राम रावण के लड़ाई के बीच में गए तो राम की ओर खड़े हुए होंगे कि रावण की ओर खड़े हुए होंगे? राम की ओर, राम की ओर कन्फर्म, राम की ओर। रावण पार्वती ने कहा प्रभु आप राम की ओर खड़े रहे होंगे। शंकर जी ने कहा तुमको कैसे लग गया कि मैं राम की ओर खड़ा रहा हूंगा? पार्वती ने कहा वहां दोनों आपके भक्त हैं, लेकिन दोनों में से एक के भक्त आप भी। रावण आपका भक्त है, राम भी आपके भक्त हैं,
लेकिन राम के तो आप स्वयं भक्त हैं ना, राम भी आपके भक्त हैं और आप भी राम के भक्त हैं। शंकर जी क्या करते हैं? पार्वती कह रही है कि बोले बाबा तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनग आराती। शंकर जी दिन रात राम का जप करते हैं स्वयं शंकर जी, रावण का थोड़ी करते हैं। रावण उनका जप करता होगा, पूजा करता होगा, लेकिन शंकर जी नहीं करते। शंकर जी तो राम का जप करते हैं और राम जी डिक्लेयर करते हैं कि लिंग थापी विधिवत करि पूजा। राम जी बोले कि शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय। आखिर जब दोनों के बीच में आप पहुंचे तो आप राम की ओर खड़े रहे होंगे, क्योंकि राम का भजन तो आप स्वयं करते हो बोले बाबा, तो रावण की ओर भला आप क्यों खड़े रहे होंगे? जैसे आपने अनुमान किया, जैसे आपने अनुमान किया कि राम की ओर खड़े रहे होंगे, ऐसे पार्वती ने भी अनुमान किया कि आप राम की ओर खड़े रहे होंगे। शंकर जी मुस्कुराए, सिलहिलाए, कहा ना पार्वती, मैं राम की ओर नहीं खड़ा हुआ। पार्वती ने कहा क्यों? शंकर जी ने कहा पहली बात तो मुझे राम का कोई सपोर्ट नहीं करना था, क्योंकि राम के भुजाओं पर मुझे पूरा भरोसा था, राम की शक्ति पर मुझे पूरा भरोसा था, और रावण की ओर खड़े होकर भी रावण की मदद नहीं करनी थी। चौपाई में स्पष्ट लिखा, ध्यान से सुन लो बिटिया, समझ में आ जाएगा। शंकर जी किसकी ओर खड़े रहे होंगे? शंकर जी सीधे कह रहे हैं कि हम उमा रहे ते संगा देखत राम चरित रण रंगा। मैं राम की रणलीला देखने गया था। अगर राम की ओर खड़े होते शंकर जी तो किसकी लीला देखते? राम की ओर खड़े होंगे तो सामने कौन दिखाई देगा? रावण। इसलिए शंकर जी ने बता दिया पहले ही, अंडरस्टूड है मैटर हो। हम उमा रहे ते संगा देखत राम चरित रण रंगा। जब शंकर जी डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं राम के रण रंग को देखने गया था, तो राम की रणलीला तो तब दिखाई पड़ेगी जब राम के फ्रंट पर खड़े होंगे। जब शंकर जी इन फ्रंट ऑफ दी राम खड़े होंगे तब राम की लीला देख पाएंगे। राम की ओर होंगे तब तो सामने रावण दिखाई देगा। परंतु शंकर जी से पार्वती ने पूछा और कोई कारण है? राम को छोड़ के आप रावण की ओर क्यों खड़े हो गए? शंकर जी ने कहा कारण, दो तीन कारण बता दूं। पार्वती ने कहा बताओ। कहा पहला कारण तो ये था कि राम को मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। दूसरा कारण ये था मैं राम की लीला देखना चाहता था। तीसरा कारण ये था अगर मैं बाई चांस राम की ओर खड़ा हो जाता और लड़ाई भी न करता राम की ओर से, तो रावण राम से लड़ाई छोड़ करके पहले मुझसे झगड़ा शुरू कर देता कि जिंदगी भर पूजा मैंने की है, या तो झगड़े में आना नहीं चाहिए, और अगर आ गए तो एक तरफा नहीं खड़े होना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि हमें पीड़ा न हो। उधर क्यों खड़े हो गए? शंकर जी ने कहा मैं अगर राम की ओर खड़ा होता तो राम से लड़ाई बंद करके रावण मुझसे ही झगड़ा शुरू कर देता। इधर आओ पहले, क्यों उधर गए? तमाम विवाद कर देता। तो दो के बीच झगड़े में कभी जाना नहीं चाहिए। दो लड़के झगड़ा कर लिया, आपस में लड़ गए। एक लड़का बोला कहा भी मारूंगा तुम्हारे 32 दांत टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। दूसरा वाला बोला का मैं मारूंगा नालायक तुम्हारे 64 दांत गिर जाएंगे। एक तीसरा आदमी था, उसने कहा यार ये तो सही कह रहा है, 32 दांत मुंह में हो सकते हैं, ये मारेगा तुम्हारा 32 दांत टूट जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कह रहे हो उसके 64 दांत तोड़ दोगे, 64 होता ही नहीं है। उसने कह दिया, कहा मैं जानता था बीच में तुम भी बोलोगे, इसलिए 32 तुम्हारा भी जोड़ के बता रहा है। वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया, मैं जानता बीच में तुम बोलोगे। तो पहली बात तो बीच में आओ मत, अगर आ गए फिर एक तरफा मत रहो। इसलिए भी शंकर जी ने कहा इसलिए मैं एक तो राम की ओर नहीं खड़ा हुआ कि रावण मुझसे विवाद शुरू कर देगा। और तीसरी बात, मैं रावण की ओर इसलिए खड़ा हो गया, अगर मैं राम की ओर खड़ा होता तब तो दुष्ट दानव राक्षस रावण मुझे दिखाई पड़ता। अरे मैं राम का दर्शन करना चाहता था। जब रावण की ओर मैं खड़ा हुआ तब अपने रघुनंदन राम का दर्शन में पाने लगा। इसलिए हम उमा रहे ते ही संगा देखत राम चरित रण रंगा
तो क्या देखे आप? देखते देखते शंकर जी ने बताया पार्वती, जब देवताओं को टेंशन होने लगा, उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, राम रावण को नहीं मार पा रहे हैं, तब देवता लगे राम जी को बकअप करने। देवता कहने लगे कि अब जैनी नाथ खिलावऊ एही। प्रभु हम जान रहे हैं अभी आप खेल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, देवता बोल रहे हैं अब आप खेल बंद करिए, अब इसको मार डालिए, अब इसको मार डालिए, अब इसका प्राण ले लीजिए। राम जी ऊपर नजर किए, क्यों? राम जी ने पूछा, देवताओं मैं इससे युद्ध करने आया हूँ, मैं मारूंगा या खेलूंगा या इसको छोड़ूंगा, ये मेरा मैटर है, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अगर वो स्वार्थी चालाक देवता चालाकी और कपट से बाहर आके कह दिए होते, प्रभु हमें बहुत डर लग रहा है, अगर इसको आप न मार पाए तो हमारी सुरक्षा को खतरा है, यदि निर्मल मन से कह देते तो शायद राम जी देवताओं के कल्याण के लिए अगले बाण में रावण को मार डालते। लेकिन देवता अब भी कपटपूर्ण भाषण दे रहे हैं। देवता डर तो देवताओं को खुद है कि रावण नहीं मरा तो क्या होगा मेरा, लेकिन बहाना क्या कर रहे हैं, झूठ क्या बोल रहे हैं कि प्रभु अरे अब जनीनाथ खिलावऊ एही। क्यों? क्योंकि अतिशय दुखित होती देही, अतिशय दुखित। देवताओं ने कहा राघव अरे रावण के जीवित रहने से सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं, उनको परेशानी हो रही है, इसलिए अब इस रावण को खेल मत खिलाइए, मार डालिए। राम जी ने कहा सड़ाप स्वार्थी देवताओं, आज सीता का दुख तुम्हें दिखाई दे रहा है, जब पूरे युद्ध की रनिंग कमेंट्री त्रिजटा सीता को सुना रही है, त्रिजटा बता रही है सीता चिंता मत करो, क्योंकि शत्रु मारा गया, ब्रह्म शत्रु मारा गया, इंद्र शत्रु मारा गया, कुमुख मारा गया, अकंपन मारा गया, धूमकेतु मारा गया, अतिकाय मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, सारे राक्षस मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े धुरंधर मारे जा रहे हैं, सीता चिंता मत करो। ये त्रिजटा समाचार दे रही, बराबर लाइव कमेंट्री दे रही है, सीता को सुना रही है, और सीता की बाई भुजा पड़क रही है, बाई आंख पड़क रही है, शुभ शकुन हो रहा है। ऐसे में तुम्हें सीता का दुख दिखाई दे रहा है, जब सीता को संतुष्टि मिल रही है कि सारे दानव मारे जा रहे हैं, अब रावण भी मार दिया जाएगा, तब देवताओं तुम्हें सीता का दुख दिखाई दे रहा है। अरे जब सीता रावण के चंगुल में फंसी अपहरण करके ले जाई जा रही थी, तब सीता बिलक बिलक के रो रही थी, तब सीता का दुख तुमको नहीं दिखाई दिया? उस समय देखते जब सीता रोते हुए जा रही थी, गिधराज जटायु ने रक्षा करने का प्रयास किया, तब तो सीता के दुख को नहीं देखे, जब वो चिल्ला रही थी कि हाज गए वीर रघुराया, बोले हाज गए वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हुदाया, लक्ष्मण। विविध प्रकार से जब सीता रो रही थी देवताओं, तब तुम्हें सीता का दुख नहीं दिखाई दिया? देवताओं ने कहा प्रभु सीता जी का दुख तो तब भी हमने महसूस किया, फील तो किया, सहानुभूति पैदा हुई, लेकिन रावण के देखो अब भी कपट कर रहे हैं देवता, अभी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन रावण के डर के मारे हम सीता जी को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाए। राम जी ने कहा चुप, झूठ पर झूठ बोल रहे हो। अरे रावण जब सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तब सीता चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, तो रावण के डर के मारे तुम सभी स्वार्थी देवता अगर सीता को बचाने नहीं आ सके, तो कम से कम जब मैं सीता की खोज में रोता बिलखता टहल रहा था जंगल में, तो मुझे बताने ही आ गए होते। तब तो रावण नहीं था मेरे पास ना, उस समय आ जाते और बता देते राघव आपके आंसू हम देख नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, रावण सीता को ले गया है। सीता को बचाने भी नहीं आए सीता के रोने पर, और मुझे बताने भी नहीं आए मेरे रोने पर। आज जब रावण नहीं मर रहा है तुम्हें परेशानी हो रही है। देवता चुप हो गए। राम अगला खेल शुरू करते हैं। राम ने क्या किया उस समय, जरा एक बार कंसंट्रेशन आपका चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। उस समय वहां जो लोग हैं सब अपने अपने मन
मन में कुछ विचार कर रहे हैं। राम जी हैं, इस समय युद्ध को एक पल के लिए राम ने विराम दिया है, थोड़ी देर बस मात्र नैनो सेकंड्स के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए राम जी ने युद्ध को विराम दिया। लंबी सांस लिए विभीषण की ओर देखने लगे। विभीषण के हृदय में जो चल रहा है उसका पूरा ECG रिपोर्ट, MRI रिपोर्ट राम अपने मन मस्तिष्क में देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। इसके बाद राम ने सोचा जरा विभीषण को देखे, इसके हृदय में क्या चल रहा है। जब देखने लगे उसका अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट, तो विभीषण के दिल में क्या चल रहा था। राम सवेरे से 3 प्रहर बीत गया, रावण को मार नहीं पा रहे हैं। रावण कैसे मरेगा उपाय विभीषण जानता है, लेकिन बताया नहीं है अभी तक। सवेरे से राम मेहनत कर रहे हैं, चाहता तो बता देता। एक कपट उसके हृदय में चल रहा है। विभीषण सोच रहा है कि मैं राम की शरण में आ गया, राम का भक्त हो गया, ये सब ठीक है। रावण को राम अपने पराक्रम से, अपने बाण से, अपने पौरुष से मार डाले, मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, लेकिन कम से कम मेरा भाई है, मैं उसकी मृत्यु का उपाय राम को नहीं बताऊंगा। विभीषण सोच रहा है चाहे जो हो जाए, राम मार डाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं ये कलंक नहीं लूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। राम सोच रहे हैं कि विभीषण बता क्यों नहीं रहा है। विभीषण सोच रहा है कि राम मार डाले, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन भाई से इतनी बगावत नहीं करूंगा कि उसकी मृत्यु का उपाय मैं बता दूं। नहीं बता रहा विभीषण। अच्छा, इसी नैनो सेकेंड्स में जब युद्ध को रोक के राम विभीषण की ओर देखने लगे, तब रावण भी कुछ सोचने लगा। रावण ने सोचा कि पूरे रामादल में मेरी नाभि के अमृत कलश की बात कोई नहीं जानता, विभीषण को छोड़ के। रावण सोचने लगा यही विभीषण है जो इस रहस्य को जानता है कि मैं अपनी नाभि के अमृत के बल पर जिंदा हूं, और कोई रामादल में नहीं जानता। अब राम लड़ाई को ब्रेक करके विभीषण की ओर देख रहे हैं। रावण सोच रहा है कि ऐसा न हो कि राम विभीषण से पूछ ले और विभीषण राम भक्ति के नाते राम को बता दे। तो रावण ने विचार किया ये राम जी विभीषण से पूछें और विभीषण राम को मेरे नाभि के अमृत का रहस्य बताए, इससे पहले मैं विभीषण को ही क्यों न शूट आउट कर दूं। वो भी राम की लड़ाई रोक दिया और एक शक्तिबाण निकाला, प्रचंड शक्तिबाण रावण ने निकाला, टारगेट चेंज किया। सभी बार राम को लक्ष्य करके मारता था, लेकिन अब की बार जरा सा बाएं घुमा दिया, राम के बाएं, विभीषण के कलेजे को टारगेट किया। रावण सोचा यही रहस्य जानता है मेरे जीवन का, मेरी नाभि के अमृत का रहस्य जानता है, और राम अगर पूछ लेंगे ये बता देगा तब तो मेरी मौत हो जाएगी। रावण ने सोचा राम पूछे कि विभीषण बताए, इससे पहले विभीषण को ही मैं मार डालूं। ऐसा सोच के रावण ने एक शक्तिबाण निकाला और संधान कर दिया, टारगेट चेंज किया और राम को छोड़ के विभीषण की ओर उसका लक्ष्य बना दिया। रावण ने संधान कर दिया, लहराता हुआ प्रचंड शक्तिबाण विभीषण को मारने के लिए जब आने लगा, तो राम ने सोचा इस बेवकूफ विभीषण के दिल को जीतने का गोल्डन चांस है। अब इसके मन में भाई के प्रति कुछ प्रेम है, उस आसुरी शक्ति के प्रति कुछ अनुराग बना हुआ है, इसको भी खत्म करूं, ये स्वयं मुखरित हो जाएगा। राम ने कहा विभीषण समझ लो, अब रावण का लक्ष्य मैं नहीं तुम हो, तो रावण का शक्तिबाण तुम्हारे लिए आ रहा है, सावधान विभीषण। विभीषण ने भी देखा उस बाण का टारगेट सीधे विभीषण के कलेजे की ओर हो रहा था। विभीषण चिल्लाया राघव मेरी रक्षा करो, मेरे पास शस्त्रास्त्र नहीं है, मैं तो ऐसे आपके बगल में खड़ा था, मेरी रक्षा करो, रावण मुझे मार डालेगा। राम जी ने सोचा अब रक्षा कर दूं तब शायद भाई से शत्रुता ये करेगा, वरना अभी तक तो बड़े प्रेम में पगा है। तुरंत विभीषण को राम ने बाएं हाथ से साइड में किया और आगे बढ़ गए। राम जी सीधे आ गए। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला, सन्मुख राम। बाएं हाथ से विभीषण को राम जी ने पीछे किया और स्वयं सामने आ गए। वो शक्तिबाण राम जी को लग जाता है। विभीषण राम के चरणों में गिर पड़ा। कहा राघव मेरे हृदय में अभी भी कपट था,
अभी भी मैं अपने भाई के उस नाभि के अमृत का रहस्य आपसे छिपा रहा था, लेकिन जिस भाई से मैं प्रेम के नाते उसके रहस्य को छिपा रहा था, आपसे नहीं बता रहा था, यही भाई मेरा काल बन गया, मेरे लिए शक्तिवान छोड़ा और आप मेरे रक्षक हो गए प्रभु। अब तो मैं बता दे रहा हूँ, आप चिंता न करें, ये क्यों जीवित है आप जानते हैं? राम ने कहा बता दो विभीषण, मुझे नहीं पता। विभीषण बोल गया कि नाभि कुंड पीयूष बसता के, प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, पीयूष है। नाभि कुंड पीयूष बसता के, नाथ जियत रावण बल जाके। नाभि कुंड, इसकी नाभि में अमृत है, उसी के बल पर अभी तक ये जी रहा है। आप 30 बाण से इसको नहीं मार पाएंगे राघव, 31 बाण छोड़िए। विभीषण बता दिया 31 बाण रखिए धनुष पर, एक बार जरा आगे जाएगा, वो पहले नाभि के अमृत को सोखेगा, फिर आपके 30 बाण जब इसके सिर और भुजाओं को काटेंगे तब ये फिर से उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप 31 बाण का संधान करो। राम जी ने क्या किया? 31 बाण का संधान किया। एक बाण जरा आगे निकला, वो रावण की नाभि के अमृत को सोखा। जब रावण की नाभि का अमृत सूखा, रावण समझ गया अब अगर सिर कटेंगे तो फिर मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अंतिम क्षण में काम बना लिया। आप लोग भी समझिएगा जरा इस विज्ञान को, इस कमाल को। रावण अपने पूरे जीवन में राम का नाम कभी नहीं लिया है। कभी वनवासी कहता था, कभी तपस्वी कहता था, कभी राजकुमार या भिखारी फकीर भी कह दिया, साधु भी कह दिया, लेकिन राम को राम कह के कभी नहीं पुकारा। रावण ने सोचा अब तो मेरा सिर कटेगा तो फिर नया नहीं होगा, क्योंकि अमृत का जो कलश है मेरा अमृत नाभि का, ये अब सूख रहा है। रावण चिल्लाया, दुनिया के सामने दिखाना चाहता था अगर यह सत्य है कि एक बार भी कोई राम का नाम ले ले प्रेम से, मन से, तो जन्म या प्रेम ना भी हो तब भी ले ले। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का नाम प्रेम से लिया जाए, मन से लिया जाए तो फायदा करेगा? अगर मन कहीं और लगा है, समोसा चाउमीन गोलगप्पा लगा है मन, और राम राम कर रहे हैं तो काम करेगा नाम? कल्याण होगा? यदि राम का नाम मन से न लिया जाए, मन कहीं और लगा रहे फालतू काम में, और राम राम करो तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना। आप लोग भी बता रहे नहीं होगा, प्राय लोग यही करे नहीं होगा। 1 2 3 4 5 मिर्चा बिना मन के खा लो, मीठा लगेगा कि तीखा? बता दीजिए प्लीज, तीखा लगेगा? 2 रसगुल्ला बिना मन के खा लीजिए, मीठा लगेगा कि कड़वा लगेगा? अब भी ना समझ में आए तो बिजली का खुला तार छू दीजिए बिना मन के, जब लाइन चालू रहे, काम करेगा कि नहीं? बिना मन के। अब भी ना समझ में आए तो एक अंगारा आग हाथ में ले लीजिए बिना मन के, मन ना लगाओ, बिना मन के आग छू दीजिए, काम करेगी आग? जल जाएंगे। अच्छा, अब भी ना समझ में आए तो बिना मन के 2 टैबलेट सेल्फास खा लीजिए, काम करेगा कि नहीं? कभी करना मत ऐसा, पूरा काम करेगा। याद रखिएगा, बिना मन के खाने से अगर मिर्च कड़वी लग सकती है, बिना मन के खाने से रसगुल्ला मीठा लग सकता है, बिना मन के छूने से बिजली का तार करंट मार सकता है, अरे बिना मन के ले लेने से अगर सेल्फास की गोली हमें मार सकती है, तो बिना मन के भी ले लेने से भगवान का नाम भवसागर से तार सकता है। मन लगे तो भी, ना लगे तो भी। बाबा ने डिक्लेयर किया कि भाई कुभाय अनख आलस हो, बोले नाम जपत मंगल दिशी दस हो। भाय कुभाय, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से, जैसे भी कोई नाम ले ले। तो रावण के मन में प्रेम तो नहीं बना, अंतर मन में शायद रहा हो, लेकिन ऊपर से प्रेम नहीं दिखा। रावण राम का नाम लेना चाहता है, सोचा मरने से पहले एक बार इनका नाम लेके देखूं। जीवन में कभी नहीं लिया, लेकिन मृत्यु के समय अंतिम सांस में रावण ने राम का नाम लेना चाहा। चिल्लाया, भूमि परत करज सिरव भाव,
पूरे जीवन का रिकॉर्ड देखिएगा, कहीं राम का नाम नहीं लिया, अंतिम क्षण में ले रहा है। भूमि परत गरज सिरव भारी, बोला कहाँ राम रन हटाऊं पचारी। वो राम कहाँ है, मैं उसे खदेड़ के मारूंगा। रावण राम का नाम क्रोध में मारने के लिए ललकारते हुए ले रहा है। परत भूमि गर्ज सिरव भारी, बोला कहाँ राम रन हटाऊं पचारी। एक बार दुश्मनी में नाम लिया है, अंतिम क्षण में परिणाम बड़ा गजब का हो गया। इधर रावण राम को पुकार के अपना उद्धार कर रहा है, उधर हनुमान जी राम जी से प्रश्न कर गए। ध्यान से सुनिएगा अगली बात। हनुमान जी ने पूछा, कहा राघव क्या रावण की नाभि में अमृत है? यह बात आप स्वयं नहीं जानते थे? राम सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, राम तो सब कुछ जानते हैं। हनुमान जी ने पूछ दिया कि प्रभु रावण की नाभि के अमृत का रहस्य क्या आप नहीं जानते थे? राम जी सिर हिलाए, एक्सेप्शंस दिए। हनुमान मैं जानता था कि रावण की नाभि में अमृत है। हनुमान ने कहा जब आप जानते थे तो सुबह से लड़ते लड़ते आप परेशान हुए, विभीषण से पूछ के आपने रावण को क्यों मारा? आप स्वयं 31 बार छोड़ते उसका नाभि का अमृत सूख जाता, वो मौत के घाट उतर जाता, आपने विभीषण से पूछ के उसको क्यों मारा? राम ने कहा दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था, समाज के परिवार के लोगों को एक संदेश देना चाहता था। हनुमान जी ने कहा क्लियर कर दीजिए क्या आप कहना चाहते थे? राम जी ने कहा मैं रावण की नाभि का अमृत जानता था, लेकिन मैं सीधे उसको नहीं मारा, मैं विभीषण से पूछ के तब मारा जिससे दुनिया देख ले कि अगर भाई भाई का शत्रु न हो जाए, अपना भाई ही भाई का बैरी न हो जाए, तो एक बार राम भी ताकत लगा के देखे। रावण का बाल बांका नहीं कर पा रहे थे, रावण तब मारा गया जब भाई ने शत्रुता की है। इसलिए दुनिया में कोई आपसे दूर हो जाए चिंता मत करिएगा, लेकिन भाई अपने से दूर न हो ये ध्यान रखिएगा, अपना अपने साथ रहेगा। राम ने कहा अगर भाई ने द्रोह न किया होता तो दुनिया देख रही है कि मैं उसको मार नहीं पा रहा था, जब भाई ने बगावत किया तब मैं उसको मार पाया। आप लोग भी समझ लेना देवियों, बड़ी पुरानी बात है, सुने होंगे जाने होंगे आप झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगाने के लिए एक सीख का झाड़ू लेती है सफाई करने के लिए। सीख वाला झाड़ू जब आप लेती हैं तो कभी कभी अच्छा वो पतली पतली इतनी सीख इकट्ठा करके, सैकड़ों सीखों को इकट्ठा करके तब झाड़ू बनती है जो कमरे की सफाई करती है, जमीन की सफाई करती है। उसमें से एक सीख कभी निकल जाती है तो पहले तो आप क्या करती हैं, उस सीख को जो अपने से अलग हुई है, झाड़ू में से अलग हुई है, उस सीख को उठा करके एक बार झाड़ू में लगाने की कोशिश करते हैं, सेट करते हैं। फिर कुछ देर बाद झाड़ू लगाते लगाते निकल जाती है, फिर लगाने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं, फिर मिलाने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलती है सीख, बार बार अलग होती है अलग होती है। तब आप क्या करते हैं, उस अलग हुई सीख को उठा के कचड़े के डिब्बे में डाल देते हैं कि बार बार अलग हो रही है। मतलब जो सीख अपनों में संगठित थी तो कचड़े की सफाई करती थी, वही सीख जब अपनों से अलग हो गई तो खुद कचरा बन गई। इसलिए अपनों में जुड़े रहे तो आप गंदगी की सफाई करेंगे, और अपनों से अलग हुए तो स्वयं लोग आपको बुरा मानना शुरू कर देंगे। आपस का प्रेम हमेशा बनाए रखें, इसमें कभी कोई कमी ना हो। जमीन जायदाद संपत्ति थोड़ी मोड़ी कम ज्यादा हो जाए, सहन कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, संतोष कर लीजिए, त्याग कर दीजिए, लेकिन भाई अपने से दूर न हो, ये ध्यान रखिएगा। केले के ठेले पर केला बेच रहा था दुकानदार, इधर केले रखे थे वो 60 रुपए दर्जन, इधर केले रखे थे वो 30 रुपए दर्जन। जो क्वालिटी इन केलों की थी वही क्वालिटी सेम टू सेम इन केलों की भी थी, वही रंग, वही स्वाद, वही सुगंध है, लेकिन इनका रेट 30 रुपए दर्जन, इनका रेट 60 रुपए दर्जन। खरीदने वाले ने पूछा आखिर ऐसा क्या है जो इस केले को 60 में दे रहे हो, इस केले को 30 में दे रहे हो? उसने कहा भैया एक गुच्छे में सेट है, इसको कोई लेगा तो अच्छा लगेगा, और ये अपने गुच्छे से अलग हो गया है। जो
केला अलग अलग हो जाता है वो अलग ही रख देता है दुकानदार, उसकी कीमत भी डाउन कर देता है। तो उसे लेने वाले ने पूछा इसके पीछे कोई और रहस्य है? दुकानदार ने कह दिया ये तो समाज का रहस्य है, ये तो परिवार का सूत्र है। अरे जब हम इन केलों की तरह से अपने परिवार के गुच्छे के साथ रहेंगे तो हमारी कीमत दुगनी होगी, और जिस दिन परिवार के गुच्छे से अलग हो जाएंगे हमारी कीमत आधी हो जाएगी। अगर अपनों में जुड़े रहेंगे तो कीमत दोगुनी होगी, अपनों से अलग हुए तो कीमत कम हो जाएगी। एक लकड़हारा था, वो एक कुल्हाड़े से, कुल्हाड़ा समझ रहे कि नहीं? कुल्हाड़ा वो लोहे का, कुल्हाड़े कहते हैं यहाँ भी ना, वो लोहे का कुल्हाड़ा, टंगारी, टंगारी देखिए बता रहे साहित्य व्यक्ति है, टंगारी। वो टंगारा था बड़ा सा लोहे का, उसी टंगारे से, कुल्हाड़े से वो लकड़हारा पेड़ को काट रहा था। पेड़ को काटने के लिए लोहे का टंगारा ही हाथ में लिया था, उसमें हत्था बेट नहीं लगा था। बेट कहते हैं ना, हत्था तो लगा होता है, उसमें बेट नहीं लगा था। और दनादन कुल्हाड़े को ऐसे हाथ में लोहे कुल्हाड़े को पकड़ के पेड़ को काट रहा था। पेड़ हंस रहा था। लकड़हारे ने कहा मैं तुम्हें काट रहा हूं और तू हंस रहा है, तुझे कटने का डर नहीं है? पेड़ ने कहा लकड़हारे तू लोहे के कुल्हाड़े से मुझे काट रहा है और ये लोहा मुझे नहीं काट पाएगा, तू मुझे नहीं काट सकता है। लकड़हारे ने कहा लोहे का कुल्हाड़ा है, इससे लकड़ी कट जाएगी। अच्छा लोहे से लकड़ी कट जाएगी कि नहीं? अकेले लोहे से लकड़ी नहीं कटेगी, लोहे से लकड़ी कट जाएगी। लकड़हारा बोला, पेड़ ने कहा कभी नहीं काट पाओगे। वो मेहनत किया, बाहें भर गई, बड़ी थकान लगी, हाथ लाल हो गया, छाले फपोले पड़ने की नौबत आ गई, लेकिन पेड़ नहीं कट रहा था, पेड़ हंस रहा था। लकड़हारा कुल्हाड़ा रख दिया, हाथ में दर्द होने लगा, लाल हो गया हाथ। इधर उधर देखा, उसी पेड़ की एक डाली तोड़ दिया। लोहा लकड़ी को अकेले नहीं काट सकता बेटा, उसी पेड़ की डाली तोड़ दिया, उस डाली का पेट बना दिया, लकड़ी का हत्था उस कुल्हाड़े में लगा दिया। अब कुल्हाड़ा उसके हाथ में नहीं है, उसी पेड़ की डाली का या उसी पेड़ का एक हिस्सा, उसी पेड़ की डाली अब लकड़हारे के हाथ में है। अब पेट से पकड़ के दनादन कुल्हाड़ा चलाने लगा, पेड़ रोने लगा। लकड़हारे ने कहा अब तू क्यों रो रहा है? पेड़ ने कहा अब तक लोहे का कुल्हाड़ा तुम्हारे हाथ में था, लेकिन अब तू मेरा शत्रु है ना, मुझे काटना चाहता है। अब मेरा ही एक अंग, मेरा ही एक भाई तेरे हाथ में चला गया है, अब तू मुझे काट सकता है। मतलब छोटा सा ही हो, जब तक लकड़ी नहीं लगी रहेगी तब तक कुल्हाड़ा लकड़ी को काट नहीं सकता है। वो पेड़ तो होना चाहिए, छोटी सी लकड़ी होनी चाहिए। पेड़ रोने लगा, कहा क्यों अब दुखी हो? कहा इसलिए कि अब अभी तक तू अकेला था, अब मेरा ही भाई तुम्हारे हाथ में चला गया है। जब अपना ही भाई चाहे छोटा ही हो, चाहे कमजोर ही हो, शत्रु के हाथ में चला जाएगा तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। इसलिए अपना कोई अपनों से अलग ना हो, ये ध्यान हमेशा आपको बनाए रखना चाहिए। रावण गिर रहा है, गिरते गिरते चिल्लाया कहाँ राम रनहदो पचारी, कहाँ है वो राम? मैं उसे खदेड़ के मारना चाहता हूँ। और जैसे रावण के मुंह से निकला राम, आनंद आ गया। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि कथा सत्संग से कल्याण नहीं होगा, जो पाप किए हो भोगना पड़ेगा, जो किए हो पाप भोगना पड़ेगा, कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। एक बार राम का नाम लिया है रावण ने, परिणाम क्या हुआ? तासु तेज समान प्रभु आनंद। रावण की आत्मा सबने देखा, रावण के हृदय से एक दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज निकला और सबके सामने चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज रावण के हृदय से निकल करके सीधे राम के हृदय में प्रवेश कर गया। सबने देखा, अचंभित हो गए। शंकर और ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले तासु तेज समान प्रभु आनंद, बिह से देखी शंभु चतुरानंद, बिह से देखी। देख करके शंकर और ब्रह्मा भी हंसने लगे। बाप प्रभु तेरी गजब की लीला है, जिंदगी भर अनाचार किया लेकिन
अंतिम क्षण में आपका नाम लिया तो आपने इसको गजब की गति दे दी। राम ने सारूप दिया, साजुद दिया। रावण की आत्मा विश्वात्मा परमात्मा श्री राम में विलीन हुई। लोग कहते हैं कि जिंदगी में जो पाप किए वो भोगना पड़ेगा। कथा सुनने से, राम राम करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से कल्याण नहीं होगा। इन बातों से परेशान न होइएगा। रावण ने जिंदगी भर गड़बड़ किया, अंत में सुरक्षित हो गया भगवान का नाम लेके। लेकिन अंत को संभालने की कोशिश करिएगा, और अंत को संभालने के लिए अभ्यास अभी से करना पड़ेगा। अभ्यास बना रहेगा, अंत संभल जाएगा। पहले कई बात है, उदाहरण से आप बात समझ सकते हैं। देखिए, आप लोग बड़े भाग्यशाली श्रोता हैं जो करीब 12-13 सालों से 14 सालों से मैं भी आ रहा हूं। करीब 31 दिसंबर और 1 जनवरी पड़ती है कार्यक्रम में, ये पढ़ ही जाता है। तो नए वर्ष में जब कई लोग या हजारों लोग ये उल्लास मनाते हैं, शराब पी करके जश्न मनाते हैं, तमाम नाच तमाशा और तमाम असभ्य अशिष्ट आचरण करते हैं, वहीं रावणगंज के ये हजारों की संख्या में जो श्रोता उपस्थित हैं, वो लोग जहां देश के तमाम लोग होटल्स में रगरेडिया बनाते हैं, वो तमाम गंदे काम करते हैं, शराब पीते हैं, जश्न मनाते हैं, वहीं आप गजब के भाग्यशाली श्रोता हैं जब आप नए साल में भगवान राम और राम की कथा से जुड़ करके अपना जीवन धन्य बनाते हैं। और लोग होंगे वो गलत लोग होंगे। अभी 12 बजे आपको नववर्ष की मंगल में बधाई दी जाएगी। हनुमान चालीसा से नववर्ष का शुभ अभिनंदन किया जाएगा। आप भाग्यशाली श्रोता हैं जो नववर्ष की इस रात्रि में आप हनुमान जी का चिंतन करते हैं, भगवान राम की कथा सुनते हैं और राम के चरणों से जुड़ करके हनुमान चालीसा से जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आप इत्मीनान से रुके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना समय देते इस अवस्था में नौजवानों को आप एक तरह से चुनौती देते रहते हैं कि आओ नौजवानों, कथा में इतने बुजुर्ग अगर आ रहे हैं तो नौजवानों का भी बहुत बहुत आह्वान है। वो आपकी हैंग की छूट गई है, उसको ले लीजिएगा। उसका भी बड़ा महत्व है अपनी जिंदगी में ना, तो जरूरत है। बाई चांस बोलते बोलते नाक फाक निकल जाए तो फिर उसी से काम चलाएंगे। हेमंत भैया बड़ी लिए रहते हैं, हमेशा सब मामला क्लियर करते रहते हैं। हमारे पास तो पता नहीं है कि नहीं, क्लियर नहीं है। वो भी तो मंगनी पंगनी होगी, किसी से मांगो के काम चला लेता हूँ। अपना यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो 9 वर्ष से पहले आप जरा रामराज की परिकल्पना करेंगे, फिर आगे बात बढ़ेगी, तब आपको आनंद आएगा। यहाँ रावण गिर रहा है, उसकी आत्मा विश्वात्मा परमात्मा भी विलीन हुई। पहले एक सिस्टम होता था, पानी निकाला जाता था, हैंड पाइप टोटी वाला नल नहीं होता था, तो कुएं से रस्सी में बाल्टी फंसा करके पानी निकाला जाता था। इसको देखो बच्चों, कुएं वाली रस्सी वाली पानी निकालने का सिस्टम आप लोग देखेंगे, जानते हैं ना, वो रस्सी से निकाल। अगर कल्पना करिए 50 फुट की रस्सी हो, 50 फुट की रस्सी हो, बाल्टी उसके फंदे में फंसा दिया, बाल्टी को डाल दिया गया कुएं में। कभी कभी लोग बाल्टी डाल देते फिर रस्सी पकड़ते हैं, इतनी लंबी रस्सी पकड़ में आ जाएगी। बाल्टी आपने कुएं में डाल दिया, रस्सी पकड़ना आप चाहे, लेकिन बाल्टी के वजन से रस्सी 50 फुट सरसर बड़ी तेजी से कुएं में गिर जा रही है। रस्सी भागती गिरती चली जा रही है, आप संभाल नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे हैं। तब हड़बड़ाए आप भी तो गई पूरी रस्सी, पूरी बाल्टी कुएं में डूब जाए, गिर जाएगी। लेकिन 50 फुट की रस्सी में से 48 फुट निकल जाए, 49 फुट निकल जाए, आखिरी 1-2 फुट अगर पकड़ में आ जाए तो सही बताइएगा, बाल्टी और रस्सी दोनों सुरक्षित हो जाएंगे कि नहीं? जाने दो 49 फुट जिंदगी चली गई भावकूप में, इस भावकूप में हमारी 49 फुट की जिंदगी चली गई, 49 फुट की रस्सी चली गई, लेकिन जिंदगी के आखिरी 1-2 फुट के अवसर जो हैं, जैसे उस लंबी रस्सी में 2 फुट 1 फुट भी अगर पकड़ में आ गई तो पूरी रस्सी और बाल्टी सुरक्षित हो जाएंगे कि नहीं? उसी तरह से हमारे आपकी जिंदगी के अधिकांश काल जो निकल गए, यदि आपकी जिंदगी का आखिरी 1 हाथ 1 फुट 2 फुट भी संभल गया तो जैसे रस्सी और बाल्टी कुएं में डूबने से बच जाती है, वैसे जिंदगी का आखिरी क्षण अगर भगवान से जुड़ गया तो जीवन भावकूप में डूबने से बच जाएगा। इस जो हुआ सो हुआ, आगे को संभाल ले, भगवान से जुड़ जाए। रावण ने क्या किया? जैसे चिल्लाया, भूमि परत गरज सिरव भारी,
बोला कहाँ राम रन हतऊ पचारी, तब तक तासु तेज समान प्रभु आनंद, बेसे देखी शंभु चतुरानन। रावण जमीन पर गिर पड़ा है। अब जरा सोचना नौजवान साथियों, बेटियों, बहनों, रावण बाहुबली था, बड़ी विद्या थी, बड़ा तप था, बड़ी शक्ति थी, बहुत कुछ था, बड़ा सब कुछ था, लेकिन आज वो रावण वनवासी राम के हाथों मौत के घाट उतर रहा है। क्यों? रावण गिरा है। दो कारण रावण की मृत्यु का समझ लीजिएगा, आप अपनी जिंदगी के लिए सीखिएगा। ये दो चीजें हमारे जीवन में ना हो। जैसे रावण ने गलती की, सब कुछ इकट्ठा किया, गोल्डन टेम्पल उसके पास था, स्वर्णमयी लंका थी उसकी, 24 कैरेट प्योर गोल्ड की सोने की लंका, 100 योजन माने 400 कोस 1200 किलोमीटर में थी, एरिया कम नहीं थी, बड़ा धनवान था, लेकिन वो भी मर गया। परिवार बड़ा लंबा था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कबीर बाबा ने लिखा, लेकिन ते ही रावण घर दिया नहीं, वो मरा, जिंदगी की लड़ाई को हारा। राम ने लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण जरा जाओ, रावण का अंतिम क्षण चल रहा है, मरते मरते रावण से कुछ पूछ के आओ, रावण से कुछ सीख के आओ। लक्ष्मण ने कहा पराजित शत्रु है, वो क्या सिखाएगा? राम ने कहा नहीं, जाओ, अगर पराजित शत्रु है तो उस रावण से, पराजित शत्रु से उसकी पराजय का कारण ही पूछ लो, वो हारा क्यों बताएगा। नौजवान ध्यान से सुने, बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी ओनली इन कंसंट्रेशन, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण ने पूछा दशरथ, हम इस लड़ाई को जीते, आप हारे, क्यों? व्हाट इज द रीजन? हमारी जीत का कारण क्या है, आपकी हार का कारण क्या है? रावण ने कहा लक्ष्मण पहले तुम अनुमान करो, मैं हार क्यों गया, तुम जीत क्यों गए? लक्ष्मण ने कहा सीधी सी बात है, लड़ाई में जो बलवान होता है, लड़ाई में जो बलवान होता है वही विजेता होता है, और जो निर्बल होता है कोई पराजित होता है। आप कमजोर थे, हम बलवान थे। रावण हंसा। रावण ने कहा तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी पूरी सेना में कौन था जो हमारे निशाचरों को मार सकता था? लक्ष्मण ने कहा बल मैं अपना बताऊं, पूरी सेना की बात छोड़ दो। रावण ने कहा राम को छोड़ के बात करना लक्ष्मण, क्योंकि रामो परब्रह्म रामो परात्पर है, रामो परमं तत्वम, श्री राम ब्रह्म तारक है, उनकी बात छोड़ दो। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, सर्वंतर्गामी है, सर्वात्मा है, विश्वात्मा है, परमात्मा है, परम निष्काम है, पूर्ण काम है, आत्माराम है, श्री राम है, आमनी प्रेजेंट है, आमनीसिएंट है, आमनीपोटेंट है, ऑल माइटी है राम जी, उनकी बात मत करना। और तुम्हारे पूरे रामादल में कौन ऐसा वीर योद्धा है जो तुम्हारे बल का संवर्धन कर सके, हमसे लड़ाई जीत सके? रावण ने कहा अकेले मेरे ऊपर भैया राम ने विश्वास किया है कि जगमह सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिषि मह देते। एक निमिष मात्र में संसार के सारे राक्षसों को, लक्ष्मण बोल रहे हैं, निमिष मात्र के समय में संसार के सारे राक्षसों को मैं स्वयं मार सकता हूं, ये विश्वास प्रभु राम को है। रावण हंसा, कहा अकेले तुम रामादल में निकले तो धरती के सारे राक्षसों को मार सकते हो, केवल राक्षस जाति को मार सकते हो, यही भरोसा राम ने किया है। लेकिन मेरी सेना में एक दो नहीं है, मेरी सेना में कोई नौजवान लंका का, मेरी लंका का कोई नौजवान जब रावण की सेना में भर्ती होने आता था लक्ष्मण, तो मैं उससे कहता था जाओ पूरी दुनिया की हर जाति को, केवल निशाचरों को नहीं, केवल देवताओं को नहीं, जब पूरी दुनिया को जीत के आओगे तब तुम्हारी भर्ती पर विचार किया जाएगा। जब एक नौजवान लंका का निकलता था और पूरी जगती को, पूरे धरती को, पूरे विश्व को जीत के आता था, तब उसको अपनी सेना में मैं सुभट के पद पर नियुक्त कर देता था, जो पूरी दुनिया को जीत लेता था। रावण बोल रहा है कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय
एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। एक दो नहीं है, निकाय समूह है उनका। कुल श्रत प्रजाति के जो राक्षस होते थे, अच्छे विद्वान श्रोता बैठे, तमाम वकील बैठे, एडवोकेट्स हमारे आते थे, कृष्ण कुमार तिवारी जो प्रिंसिपल साहब, उनके कई कई साथी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सब कथा स्थल में विद्यमान हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा, जरा शब्दों को ध्यान दीजिएगा। कुल रथ प्रजाति के जो राक्षस थे, उनका दांत वज्र की तरह से होता था। वो कुल रथ जाति के राक्षस जाते थे, अपने दांत से बड़े बड़े पर्वतों को टक्कर मारते थे, वो पर्वत टूट जाता था। तब अपने दांतों में जबड़े में उस पर्वत की चट्टान पकड़ करके रावण के सामने ला करके करकरा के चट्टान को चबा के हजम कर जाते थे। तब रावण कहता था सुभट के पद पर तेरी नियुक्ति की। वो परम भट्ट, महाभट्ट, दारुण भट्ट नहीं होता था, केवल सुभट। ये बटालियन मेरे पास थी। कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। तुम कहां से बलवान हो गए? केवल राक्षस जाति को तुम मार सकते हो, हमारे राक्षस पूरी दुनिया को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। लक्ष्मण ने कहा वंडरफुल, बहुत आश्चर्य है, इतने ताकतवर सेना आपकी, फिर भी गिरे हुए। रावण ने कहा अनुमान करो, बलवान मैं ज्यादा था, फिर भी गिर गया, हार गया, तुम जीत गए। कैसे? लक्ष्मण ने कहा इसका मतलब हम दोनों भाई धनवान ज्यादा होंगे, हमारे धन की दहशत से तुम्हारा मनोबल कम हो गया और लड़ाई तुम्हारी। रावण ने कहा धन कितना तुम्हारे पास है? लक्ष्मण जी ने कहा मेरी अयोध्या में एक पूरा महल बना हुआ है जो 24 कैरेट सोने का है, हॉलमार्क ओरिजिनल सोना, कनक भवन एक महल बना है जो पूरा सोने का है। रावण हंसा, कहा गनीमत है कि लक्ष्मण आप लंका में एंट्री नहीं किए हो, उत्तरी बैटल फील्ड में लड़ाई हुई है, युद्ध के क्षेत्र में लड़ गए हो, लंका में एंट्री नहीं किए हो। चले जाना मेरे मरने के बाद, देख लेना मेरी लंका को। 100 योजन की 400 कोस की 1200 किलोमीटर की लंका है, 24 कैरेट सोने की है। तुम्हारा कनक भवन मेरे लंका के आंगन में अगर फेंक दिया जाए, एक कोने में किचन की तरह से सेट हो जाएगा। तुम कहां से धनवान हो गए? कुबेर को मैंने जीता अपनी भुजाओं से, उसकी सारी संपत्ति मैंने छीन लिया है, पुष्पक विमान मेरे पास है, तुम कहां से धनवान हो गए? लक्ष्मण ने कहा इट्स आल्सो 100% ट्रूथ बट मोस्टली वंडरफुल। ये भी सच है जो आप बता रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसा क्यों? आप जा रहे हो। रावण ने कहा फिर अनुमान करो। लक्ष्मण बोले शायद बलवान आप ज्यादा हैं, धनवान आप ज्यादा हैं, लेकिन विद्वान हम दोनों भाई ज्यादा हैं। विद्या सबसे बड़ा बल है, हम दोनों विद्वान ज्यादा हैं, इसलिए हम जीत गए, आप हार गए। रावण ने कहा विद्या, तुम दोनों भाइयों को विद्या पढ़ाई किसने है? लक्ष्मण ने कहा पहले गुरुदेव वशिष्ठ ने, बाद में गुरुदेव विश्वामित्र ने। उनका सामर्थ्य क्या है? एक ब्रह्मा की गति को रोकने का सामर्थ्य रखते हैं वशिष्ठ जी, सो गोसाई जी की विधिगत छेकी, और दूसरे ब्रह्मा के समान नई सृष्टि की रचना करने का सामर्थ्य रखते हैं। बस ऐसे अद्भुत गुरुओं ने हमें पढ़ाया है। रावण मुस्कुराया। रावण ने कहा तुम अपने दोनों गुरुओं से जाके पूछ लेना कि जो किताब उन दोनों गुरुओं ने तुमको पढ़ाया है लक्ष्मण, उस किताब को लिखा किसने है? ग्रंथकार कौन है? राइटर, ऑथर, पोएट कौन है जो किताब तुम्हारे गुरुजी ने तुमको पढ़ाया? लक्ष्मण जी सिर खुजलाए, कहा गुरुजी बताते थे कि वेदों पर भाष्य आपने लिखा है। रावण ने कहा हाँ सही समझे, अरे ग्रंथ लिख के मैं तैयार करता था, तुम्हारे गुरु वही किताब पढ़ के तब तुमको पढ़ाते थे। जब मेरी किताब पढ़ के वो पढ़ाते थे तो तुम और तुम्हारे गुरु दोनों मिलके उतने विद्वान नहीं हो सकते जितना अकेला रावण था। तुम विद्वान कहां से हो गए?
लक्ष्मण ने कहा बहुत आश्चर्य है, धनवान आप ज्यादा हैं, बलवान आप ज्यादा हैं, विद्वान आप ज्यादा हैं, तब आप हार क्यों गए? रावण ने कहा फिर अनुमान करो और कुछ सोचो। लक्ष्मण ने कहा शायद तपस्वी हम ज्यादा हैं, तपवान हम ज्यादा हैं। रावण ने कहा कितना तपस्या किए हो, कितना तपस्या किए हो? लक्ष्मण ने कहा 14 वर्ष हो गया, नींद नारी भोजन का मैंने त्याग किया है, आहार नहीं लिया है, नींद एक सेकंड की नहीं, नारी की कल्पना चित्तवृत्ति में नहीं आई। एक कठोर तप मेरा स्वयं का है, नींद नारी भोजन मैंने त्यागा है, ऐसा तप शायद तेरी लंका में कोई किया हो। रावण ने कहा धीरे बोलो, लंका की तपस्या जानना चाहते हो? मैंने स्वयं तपस्या के क्रम में अपने गर्दन को तलवार से काटा है। पूजा करते समय जब मंत्र ज्यादा होते थे, फूल कम पड़ता था, तो मैंने अपने गर्दन को काट के फूल की जगह पर अपने सिर को शंकर जी को चढ़ा दिया है। तुम्हारे पूरे खानदान में अगर कोई अंगुली काट के चढ़ाया हो तो बताओ, कोई अपनी भुजा काट के चढ़ाया हो तो बताओ। अब लक्ष्मण याद करने लगे कि कब रिकॉर्ड ऐसा मिल जाता जो अपना हाथ पैर काट के अपने इष्ट को चढ़ाया होता। सोचने लगे लक्ष्मण जी कि सृष्टि के आरंभ से सूर्यवंश से रघुवंश तक, फिर राम तक कोई ऐसा है क्या? ब्रह्मा के पुत्र वे सूर्य, सूर्य के ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के विवस्वान मनु, विवस्वान मनु के इक्ष्वाकु, निमि, निमि के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के सत्यव्रत, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के ब्रिक, ब्रिक के सुदेव, सुदेव के विजय, जय के भरुक, भरुक के बाहु, बाहु के सगर, सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के रघु, रघु के आज, आज के दशरथ, दशरथ के श्री रामचंद्र तक कोई ऐसा नहीं मिला लक्ष्मण हाथ पैर भी काट के चढ़ाया हो। रावण ने कहा क्या सोच रहे हो? कोई तुम्हारे खानदान में जो अपना हाथ भी काट के अपने भगवान को चढ़ाया हो? लक्ष्मण ने कहा हाथ क्या, अंगुली काटने वाला रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं किया है। तब तो तपवान भी आप ज्यादा हो गए। रावण ने कहा सुनो, और सारी चीजों को छोड़ दो, अकेले मेरी औकात अगर समझना चाहते हो तो लंका में जाओगे पता चल जाएगा। देवता अब भी मेरे यहाँ बंधे हुए हैं। शनि को, अपने नवग्रहों को मैंने अपने सिंहासन की सीढ़ियों में उल्टा दबा के रखा है। उनकी पीठ पर कदम रख के तब मैं ऊपर चढ़ता था। मेरा प्रचंड प्रताप तुम नहीं जानते लक्ष्मण। मैं वो रावण हूँ जो कभी कभी नजर उठा के ऊपर देख लेता हूँ तो स्वर्ग से अग्नि आते थे और लंका के हर चूल्हे में भोजन बनाने का काम करते थे, आग जला करके। मैं वो रावण हूँ जो कभी कभी जरा सा ऊंची आवाज में बुलाया मैंने तो फिर वरुण देव भाग के स्वर्ग से आते थे, लंका के हर घर में पानी भरने का काम करते थे। मैं वो प्रचंड प्रतापी राक्षसेंद्र रावण हूँ जिसने कभी कभी जरा सा गर्जना की है तो इंद्र स्वर्ग से भाग के आता था और मेरी पूजा की थाली को सजा के तैयार करता था। मैं वो प्रचंड प्रतापी राक्षसेंद्र रावण हूँ लक्ष्मण जिसने कभी हुंकार भर दी है तो ब्रह्मा भी भाग के ब्रह्मलोक से आते थे। रावण अपने सिंहासन पर बैठा रहता था, ब्रह्मा सामने खड़े होकर के, कुर्सी नहीं देता था रावण, खड़े होकर के ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे और रावण वेद की ऋचाओं पर भाष लिखता था। अरे मैं वो प्रचंड रावण हूँ जो कभी कभी फटकार लगा के डांट के बुलाता था तो हनुमान पाप पवन देव स्वर्ग से आते थे, लंका के शोक वाटिका में झाड़ू लगाने का काम करते थे। मैं वो प्रचंड प्रतापी राक्षसेंद्र रावण हूँ लक्ष्मण जिसने कभी कभी अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान को नहीं छोड़ा, डांट के बुलाता था ओ शंकर मेरा पूजा करने का टाइम हो गया, अगर मैं समय पर कैलाश तक नहीं पहुंच पाया तो समय से आकर के कवितावली रामायण में बाबा ने संकेत किया, रावण शंकर जी को डांट के बुलाता था। भयभीत होकर के शंकर पूजा करवाने चले आते थे, आके पूजा करवा लिया करो अगर मैं टाइम पर ना आ पाया तो। अरे मैं तो वो प्रचंड प्रतापी राक्षसेंद्र रावण हूँ लक्ष्मण। जब मैं कभी कभी मृदंगम की थाप पर मस्ती में शिव तांडव गाता था, जटा कभी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले गले वनम रंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम टमट 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 निनादवट टमरवयम चकार चंड तांडव तनोतुर शिव शिवम जटा कटास्तम भ्रमण भ्रमण निलिम्पट झरी बिलोर बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनी धगट 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 चल ललाट पट्ट भाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मामा। जब मृदंगम की थाप पर मस्ती में शिव तांडव गाता था तो शंकर कैलाश छोड़ के रावण को नाच दिखाने आते थे, फिर भी मैं हार गया।
तुम जीत गए। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है बताओ लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा समझ में नहीं आ रहा। बलवान आप ज्यादा हो, धनवान आप ज्यादा हो, तपवान आप ज्यादा हो, विद्वान आप ज्यादा हो, सब कुछ आप में ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप हार गए हो, हम जीत गए थे। क्यों? रावण ने कहा फिर विचार करो, कुछ मिलेगा। तुम जीते क्यों, हम हारे क्यों? लक्ष्मण ने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रावण रो पड़ा, कहा अब मैं बता रहा हूं। नौजवान साथी ध्यान से सुने इस खास बिंदु को, सारी बेटियां भी। रावण रोता हुआ बोला। अभी तक लक्ष्मण की हर बात पर रावण हंसता था, लेकिन अब रो पड़ा। रावण ने कह दिया, मंच हमारा गंभीर विद्वानों से सुशोभित हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। रावण रोता हुआ बोला, लक्ष्मण केवल एक कमी मेरे अंदर थी। धनवान मैं ज्यादा था, बलवान मैं ज्यादा था, तपवान मैं ज्यादा था, विद्वान मैं ज्यादा था। इतना कहते कहते रावण भपक के रो पड़ा। लक्ष्मण ने कहा क्यों रोते हो, क्या हुआ? रावण रोते रोते कह दिया, लक्ष्मण ये लड़ाई में हार गया, तुम दोनों भाई जीत गए। बल बुद्धि विद्या तब कुछ नहीं तुम्हारे पास, हमसे ज्यादा है ज्यादा, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं है। केवल एक पॉइंट पर तुम प्लस हो गए, मैं माइनस हो गया। लक्ष्मण ने कहा बता दो, दुनिया को मैसेज दे दो रावण, जो कुछ देना हो। रावण ने कह दिया दुनिया के लोगों कान खोल के सुन लो, अरे बलवान मैं ज्यादा था, धनवान मैं ज्यादा था, विद्वान में ज्यादा था, तपवान में ज्यादा था, लेकिन चरित्रवान राम ज्यादा निकल गए, इसलिए लड़ाई में हार गया और राम जीत गए। चरित्रवान थे राम, मैं चरित्र में से पीछे हो गया, वो मेरा ठीक नहीं था। नौजवान बच्चों से कहूंगा, वेल्थ इज लास्ट देन नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट देन समथिंग इज लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट देन एवरीथिंग इज लास्ट। हमारा धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, हमारा स्वास्थ्य चला गया तो समझ लेना कुछ चला गया, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो सर्वस्व चला गया। इसलिए सब कुछ चला जाए लेकिन चरित्र हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। वेल्थ इज गॉन देन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन देन समथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन बट देन समथिंग इज गॉन। सब कुछ चला गया। आप सबसे कहूंगा अपने जीवन में सर्वस्व चला जाए लेकिन चरित्र को संभाल के रखिएगा, बहुत बड़ी चीज है। बेटियों से कहूंगा सावधान, नौजवानों से कहूंगा सावधान। अरे तुम किसी को तबाह मत करना, दर्द सह कर भी आह मत करना, अंगुलियां उठ सके जमाने की, कोई ऐसा गुनाह मत करना, कोई ऐसा गुनाह मत करना। नौजवान साथियों से कहूंगा, बेटियों से कहूंगा, अपने जीवन में आप खूब समझे, सावधान रहें कि जाने अनजाने भूल से भी कोई ऐसी गलती न हो जाए कि समाज की नजरों के सामने हमें सिर झुकाना पड़े। इस बात को रुक के हैमरिंग करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमालय पर्वत की चोटी से गिरा हुआ इंसान भी संभल सकता है, लेकिन दुनिया की नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं संभल सकता। इसलिए जिंदगी में कोई ऐसी भूल ना हो कि समाज की नजरों से हमें गिरना पड़े। अरे अगर दरिया हो बेअंदाज तो सैलाब बन जाए। मिलेगा नहीं किसी कवि का, नहीं यूट्यूब पे कहीं खोजो नहीं पाओगे, बहुत मेहनत से एक शब्द चुन के लिखा हूं। अगर दरिया हो बेअंदाज तो सैलाब बन जाए, जवानी कर फिसल जाए तो फिर बर्बाद हो जाए। जरा सत्संग को जीवन में शामिल करके तो देखो, ये वतन खुशबू से भर जाए और जिंदाबाद हो जाए। वतन खुशबू से भर जाए और जिंदाबाद हो जाए। अपने जीवन में कोई ऐसी भूल ना हो
कि रावण की तरह से सब कुछ होने के बाद भी हम जिंदगी की लड़ाई हार जाए। रावण रो रहा था। अंत में तासु तेज समान प्रभु आनंद विसे देखी शंभु चतुरानंद। तासु तेज, रावण की आत्मा विश्वात्मा में विलीन हुई। मंदोदरी आकर के अपने कलाई की चूड़ियों को, रावण दूसरा सूत्र है रावण की पराजय का दो कारण। पहला, चरित्रवान नहीं हो पाया, चरित्र से गिर गया। दूसरा कारण सुनिएगा ध्यान से, रावण की छाती पर अपनी कलाई की चूड़ियों को तोड़ते हुए मंदोदरी अपने बालों को बिखेर करके, मां के सिंदूर को धो करके, रगड़ रगड़ के, पोंछ के, आज विधवा होकर के तड़प तड़प के रोते हुए रावण के सामने चिल्ला चिल्ला करके हम सबको एक संदेश देना चाहती है। मंदोदरी ने कह दिया, कहा पतिदेव आपने अपने जीवन में धन बल विद्या सब इकट्ठा किया, लेकिन एक से अपना संबंध आप नहीं जोड़ पाए, इसलिए आज आपकी ये दशा है। मंदोदरी ने क्या कहा, पतिदेव अरे वरुण कुबेर सुरेश सरी समीरा रण सन्मुख धर काहुन, कोई आपके सामने टिक नहीं पाता था। मंदोदरी रोते रोते बोल रही है, पतिदेव वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धर काहुन धीरा, लेकिन राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवन हारा। अपने जीवन में आपने सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन राम से अपना संबंध आप नहीं जोड़ पाए, इसलिए राम विमुख असहाल तुम्हारा। हम भी अपनी जिंदगी में सब कुछ बनाए, पति पत्नी बेटा बेटी बहू बच्ची सब आपके पास हो, गाड़ी बंगला मकान दुकान सम्मान सामान रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा सब कुछ हो, लेकिन अगर एक राम से संबंध न जुड़ा तो सब कुछ होकर भी हम जिंदगी की लड़ाई को हार सकते हैं। मंदोदरी यही कह रही है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, बोली राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवन हारा। आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा, पता नहीं कब जिंदगी का आखिरी पल हो जाए, इसलिए इंतजार ना करें कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब मंत्र लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब गुरु दीक्षा लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब सत्संग में भजन में तीर्थ में धर्म में लगेंगे। नहीं, ये सुंदर सा कपड़ा बहुत कीमती होगा, बहुत अच्छा होगा, आकर्षक होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन किस दिन अपने ही घर वाले इस सुंदर लिबास को उतार करके 2 गज का कफन ओढ़ा दे, कोई भरोसा नहीं है। कब ये सुंदर स्वरूप है जिसको खूब बढ़िया क्रीम उरीम लगा के सजाया आपने हमने, ये बढ़िया साबुन पियर सुअर का भोग लगाया, इस शरीर कब इतना गंदा हो जाए जिसको छू करके लोग आशीर्वाद की कल्पना कामना करते हैं, ये शरीर कब इतना गंदा हो जाए कि छूने वाला बिना नहाए अपने घर में नहीं जाएगा। उस दिन का इंतजार न करें, रावण की तरह से अपनी जिंदगी को बेकार न करें। सीख ले जरा ध्यान से सुन करके, जाने कब रंग सादगी ले ले, जाने कब रूप गंदगी ले ले, इसलिए कहता हूँ कर ले हरि का भजन अरे प्राणी, जाने कब मौत जिंदगी ले ले, जाने कब मौत जिंदगी ले ले। जीवन में भजन कर ले, परमात्मा से अपने को जोड़ ले, वरना कब ये जिंदगी मौत में तब्दील हो जाए कोई भरोसा नहीं। रावण मरते मरते समाज को समझा के गया, मैं धनवान बलवान विद्वान तपवान सब था, लेकिन चरित्र से गिर गया, इसलिए मैं हार गया। मैंने सब कुछ जीवन में इकट्ठा किया, लेकिन भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, इसलिए हार गया।